हे ट्रेडर्स, होप आप सब ठीक हो। तो आज का मार्केट एनालाइज करते हैं, मार्केट मूव 16 मार्च का। और सबका स्वागत है ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया में। तो देखते हैं छोटे छोटे मूव, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट क्या आज का मार्केट कहाँ से कहाँ तक गया। ठीक है। और फिर जो जो प्रीवियस डे में हम जो लेवल मार्क करते वो लेवल देखते कहाँ तक अपना टारगेट मेट हुआ या कुछ चेंजेस करना पड़ेगा सेटअप में, देखते हैं सब। ठीक है। तो पहले निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। 9:15 को मार्केट ओपन होती ही मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई। ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई, सॉरी। और उसके बाद एक ग्रीन बनाई। तो जो मार्केट ओपन हुआ सीपीआर के नीचे ओपन हो गया। ये सीपीआर है अपना, जो डिस्कस किया था। और ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी। ठीक है। तो जब मार्केट जब ओपन होती है 9:15 को, तो करेक्शन होता है प्रीवियस डे का, बीटीएसडी रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो सब एडजस्ट होते हैं। और जब ये नीचे आया तो सेलिंग सेलिंग प्रेशर तो ऐसे ही है ही काफी दिनों से। तो उसी के साथ में कॉल राइटर्स और भी प्रेशर इंक्रीज करते गए 17,100 पे, 17,050 पे, 17,000 पे, 17,950 पे, 16,900, 16,850। और उसके साथ पुट राइटर्स के यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 17,100, 17,200, 17,300, 17,400। और शॉर्ट कवरिंग उस कॉल राइटर के साइड से भी देखने मिली 17,350, 17,500, 17,600, 17,900 और 18,000 में। तो ये दोनों पोजीशन शॉर्ट कवर हुए, तब ये जाके थोड़ा कंसोलिडेट होके ये ऐसा अपने को एक मूव देखने मिला। तो ये एक्टिविटी हुई ये वाले मूव पे। ठीक है। और इसमें जो था, अगर देखो ये मैं छोटा छोटा भी मेंशन किया इसमें, ये बाइंग बाइंग जोन है। ये वाला जो है सेलिंग जोन है, ये पूरा राइट। प्राइस को नीचे प्रेशर दे रही है सेलिंग, राइट, और ये ऊपर ढकेल रही है जो ग्रीन वाली अपनी सपोर्ट है। तो ये हो गई बाइंग जोन। तो बाइंग जोन में ऐसा कर्व भी हुआ, तो यहाँ से रिजेक्शन मिली। तो तभी इसने इसके हाई को ब्रेक किया, तब यहाँ पे अपनी एंट्री बनती थी। तो हमने डिस्कस किया था, देखो हमारा मार्क भी है। जैसे ओपन हुआ, ये हमारा पहला ट्रेड था। ठीक है। फिर इसने ये वाला टारगेट भी दिया, और उसके बाद ये वाला भी टारगेट भी दिया। देखो ये दो ट्रेड थे अपने, जो डिस्कस किया था पिछले वीडियो में 16 मार्च के। ठीक है। उसके बाद प्राइस बराबर इसको सपोर्ट लेके ऊपर गई। तो ये हमने डिस्कस किया था, ये वाला भी ट्रेड है, देखो ग्रीन मार्क है। ठीक है। तो ये वाला भी अपने को टारगेट सीपीआर तक यहाँ तक था, उसके बाद ट्रेल करके ऊपर तक। तो ये हमारे जो एक्चुअल टारगेट थे मेट हो गया। ठीक है। उसके बाद कोई लेट एंट्री मारा हो तो भी उसको वापस से यहाँ पे एक एंट्री मिली रहेगी, और उसको भी एक इतना टारगेट मिला होगा। तो उसके बाद 10:10 से लेके 11:25 तक सुबह ट्रेंड अपसाइड हो गई, चेंज हो गई। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई, यही है। हाँ, ये शॉर्ट कवरिंग क्या है, ये अभी ये वीक वीक का जो है एक्सपायरी था आज, वीकली एक्सपायरी। तो ये वीकली एक्सपायरी का शॉर्ट कवरिंग है। बाइंग देखो यहाँ पे एक्चुअल में थोड़ी सी बाइंग हुई है, यहाँ पे यहाँ ये वाला जोन थोड़ा एक्चुअल बाइंग हुई है। अब अगर स्टॉक में भी देखोगे तो यहाँ पे बाइंग है। ये प्योर शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है। तो उसके बाद इसमें जो यूज इसमें जो एक्टिविटी हुई, तो ये S1 से सपोर्ट लेके ऊपर गई। ठीक है। तो उसमें जो एक्टिविटी 16,800 और 16,900, 16,950, 16,850, 17,000 में OI नए ऐड हुए शॉर्ट कवरिंग के साथ। बाइंग ने ट्राई किया ऊपर लेके जाने का, और ये साइड में OI भी ऐड हो गए। और उसी के साथ में OI कम हो गए, किस कॉल राइटर्स के साइड से OI कम हो गए 16,800 पे, 16,900 और 17,000 पे। ठीक है। उसके बाद प्राइस सीपीआर के अंदर जाती है, फिर सीपीआर के अंदर आके फिर एक कर्व बनाती है, ट्रेंड चेंज कर्व्स। कर्व हुआ ये, देखो कर्व लिखा है ये। और सेलिंग प्रेशर, ऊपर सेलिंग प्रेशर भी है। ठीक है। और ये डे हाई का ये भी था रेसिस्टेंस, तो वो एक ध्यान में रख के हमारे यहाँ पे प्रॉफिट बुक होता रहा। ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आई प्रीवियस डे लो तक। ठीक है। उस ये वाली जो एक्टिविटी, इसमें जो एक्टिविटी हुई 11:10 से लेके 12:30 बजे तक, उसमें जो थे कॉल राइटर, बॉटम सीपीआर से रिजेक्शन मिला, कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशन इंक्रीज करते गए 17,000, 17 सॉरी 17,600, 16,950, 16,900। और उसके साथ में पुट राइटर्स में ओआई कम हो गए 17,100, 17,000 और 16,950 में। ठीक है। फिर थोड़ा मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुई। अगर आप देखोगे ये मार्केट थोड़ा साइडवेज है, साइडवेज अप है। तो ये कंसोलिडेशन हुई थोड़ी सी, यहाँ पे बायर्स जोन है ये। जैसे डिस्कस किया था, जो ग्रीन होते हैं अपने बायर्स होते हैं, जो ऊपर होते हैं सेलर होते हैं। ठीक है।
और ये वाला भी एज ए सैलरी एक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस के नीचे है, प्राइस के ऊपर होता है तो ये अपना बायर जैसा एक्ट करता था, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आती थी। ठीक है, सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सीखो थोड़ा सा, इंटरनेट पर सर्च मार के सीपीआर कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, पहले बैक टेस्ट करना उसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने तो बैक टेस्ट कर लिया 1.5 साल, और अभी आने वाले सालों में भी यूज कर रहा हूँ, तो मेरा बैक टेस्ट भी हो गया और फ्यूचर फॉरवर्ड टेस्ट भी चल ही रहा है, और लाइव टेस्ट भी हो जाता है, आप लोगों के साथ भी डिस्कस करके वो हो जाता है। तो उसी के साथ में ये इसमें जो साइडवेज में एक्टिविटी हुई 12:35 से लेके 2:25 तक, उसमें जो पुट राइटर्स इंक्रीज हुए 1750 पे, 16,600, 16,700 पे, और 16,800, 16,900, 17,000 पे। और कॉल राइटर्स के साथ में वो शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 16,000, 16,700, 16,800 और 16,900 और 17,000 में शॉर्ट कवरिंग देखने मिली। तो ये हमें एक अच्छा खासा मूव देखने मिला। ठीक है, यहाँ पे देखो, और ये डे हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस था, ये डे वाला है, राइट, ये रेजिस्टेंस है अपना। देखो, परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये जोन होता है, एक जोन, ये जोन है रेजिस्टेंट का। ठीक है, जो लगभग 40-50 पॉइंट का एक जोन होता है, बैंक निफ्टी निफ्टी में 10-15 पॉइंट का जोन होता है, तो उस जोन को कंसिडर किया जाता है। फिर प्राइस यहाँ पे आई, तो ये 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक प्राइस टॉप सीपीआर से रिजेक्शन दिया प्राइस ने, और यहाँ पे कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशन इंक्रीज किए 17,000 पे, और पी साइड से वाई कम हो गए 16,950 पे, 16,900 और 1750 पे वाई कम हो गए। और अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक हायर हाई बनाते जा रहा था। वेट, मैं बताता हूँ, देखो ये एक हायर हाई, फिर इधर एक हायर हाई, और इधर एक हायर हाई, और ये सब ज्वाइन किया तो एक ट्रेंड लाइन बनते जा रही थी। अब ये कल एक जोन में आई है, कल एक फटेगा। वीडियो डाल दिए दोनों भी, निफ्टी बैंक निफ्टी की, गाइस प्लीज उसको देखना, और पूरा वीडियो देखना, ओपन इंटरेस्ट भी डिस्कस किया है। ठीक है, और आगे के ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना, जिससे कि लोग लॉस से बच सके। ठीक है, क्योंकि हम स्मॉल, मैं भी बहुत छोटा ट्रेडर हूँ, मैं भी जब ओपन करता हूँ तो एक लॉट से ही करता हूँ, अगर फिर ट्रेलिंग ऐसा हुआ तो लॉट बढ़ाता हूँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, एक ही लॉट से करता हूँ। तो मैं भी आप लोग जैसा छोटा ट्रेडर हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना निफ्टी फिफ्टी में ये एक्टिविटी हुई, और जो हमने जो मार्क किया था, ये ट्रेड 1 हुआ, ये ट्रेड 2 ये भी हुआ, उसके बाद ये ट्रेड 3 ये भी हुआ, फिर ट्रेड 4 ये वापस से हुआ, फिर उसके बाद ट्रेड 5 ये वापस से हुआ, फिर बाद में ट्रेड 6। यहाँ तो चलो बहुत मुश्किल है, प्रॉफिट बुक होती है 3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद छोड़ दो, तो आराम से लेवल टू लेवल प्ले करने का सीख सीख जाओ गाइस। और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछना। अभी बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, बैंक निफ्टी देखते हैं आज का मार्केट मूव। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में भी 9:15 को मार्केट ओपन हुई, और एक रेड कैंडल से स्टार्ट हुई, और प्रीवियस डे लो के ऊपर ही मार्केट ओपन हुई। ठीक है, और उसको ब्रेक की इसमें देखो, ये भी एक रिजेक्शन कैंडल है, ये एक सेल, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रही थी, लेकिन इसको प्रेशर आके नीचे ढकेल दिया, सेलर आ गए इसमें। तो 9:15 से लेके 10:05 तक ये प्राइस नीचे थी, इसमें BTST रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सब होते हैं, और कॉल राइटर के साइड से OI इंक्रीज हो गए 39,500, 39,400, 39,300, 39,200, 39,100, 38,900, 39,800, 38,700, और पुट राइटर के यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 39,500, 39,600, 39,700, 39,800 पे। तो ये वाली एक्टिविटी हुई, ये ये मूव पे ये वाली एक्टिविटी हुई। ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ थोड़ा देर, ये कंसोलिडेशन हुआ, और फिर ब्रेकआउट मिला, फिर हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। ठीक है, जैसे डिस्कस करते, क्योंकि ये अपना जो सपोर्ट रहता है, मेरा सपोर्ट जो रहता है, मैं हिस्टोरिक सपोर्ट निकालता हूँ। ठीक है, जो पीछे का जो सपोर्ट होता है 1 महीना 2 महीने का छोटा टाइम फ्रेम, मैं एक्चुअली बड़ा टाइम फ्रेम रखता हूँ, लाइक 3 घंटे का टाइम फ्रेम रखता हूँ। कभी कभी मैं 1 वीक के साथ, पहला 1 डे का रखता हूँ, 1 डे में मार्क करते करते फिर 3 आवर्स में आता हूँ, 3 आवर्स में आने के बाद फिर बाद में 1 आवर, 1 आवर में आने के बाद फिर जो 1 आवर और 3 आवर में डिफरेंस रहता है, तो उसमें से एक एक हटा देता हूँ, फिर जो बचता है वो मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। ऐसे 4 रेजिस्टेंस 4 सपोर्ट निकालता हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक हो गया। फिर उसके बाद प्राइस ने S1 से सपोर्ट लिया, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया, ऊपर गई। अभी यहाँ पे देखो, अगर ओपन इंटरेस्ट देखो, अगर आप ओपन इंटरेस्ट के साथ और ये वाला मूव देखोगे, तो देखो ओपन इंटरेस्ट ने S1 से सपोर्ट लिया, फिर पीई साइड से, पीई के साइड से 38,500, 38,600, 38,700, 38,800, 38,900, 39,000, 39,100, 37,500 पे
बढ़ते गए फास्टली, तभी अपने को समझना तब यहाँ पे अपने को एक छोटा एसएल लेना मांगता था इसके ऊपर, और यहाँ पे ट्रेड करना, एंट्री ले हो जाती थी अपनी। और ये आपने डिस्कस भी किया था 16 मार्च के वीडियो में, नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, और 13 मार्च आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा डेली एनालिसिस पे। ठीक है, तो इसमें जो एक्टिविटी हुई 10 से 11:10 तक, प्राइस जो ऊपर गई इसमें S1 से सपोर्ट ली, ये सब देखने मिला। और कॉल राइटर के साइड से 38,500, 38,600, 38,700, 38,800, 38,900, 39 और 39,100 से ओआई जो है कम होते नजर आए। अगर ओआई कम होते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है, और पीई के साइड से भी पोजीशंस बढ़ने लग गए तो प्राइस ऊपर जाती। तो ये इसको एक अच्छा खासा एक बाउंस मिला ऊपर के लिए। ठीक है, जो लेके गई सीपीआर के बॉटम लेवल तक। ठीक है, देखो ये बॉटम लेवल से हमने को रिजेक्शन मिली, तो ये क्या है अपने लिए, अभी सीपीआर क्या एक्ट करेगा, एज सेलिंग प्रेशर के लिए एक्ट करेगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, फिर वापस नीचे ब्रेक किया तो ये अपने वापस एक एंट्री बनती है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें एक टारगेट मिला, प्रीवियस डे हाई और S1, प्रीवियस डे लो और S1 तक। तो इसमें जो एक्टिविटी हुई 11:10 से लेकर 12:30 बजे तक, ट्रेंड चेंज हुआ डाउन साइड, रिजेक्टिंग बाय बॉटम सीपीआर फ्रॉम सी साइड से नए हुआ ऐड हो गए 39,000, 38,900, 38,800, और उसी के साथ पुट राइटर्स में हुआ कम हो गए 39,000, 38,900 और 38,800 पे। ठीक है, तो ये होगा, और इसी के साथ में ये हायर हाई बनाते जा रहा था यहाँ पे भी, और ये अपना एक जोन है। ठीक है, यही जोन है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, तो जोन थोड़ा, जब बिगनर्स लेवल लेगा तो जोन मार्क करने का ही सीखना, ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा जाना मत, सीखना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जो नीचे आई, ये हो गया। उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन की कितना देर, ये 5, 10, 15, 20, 25, लगभग 1.5 घंटा कंसोलिडेशन किया, और फिर एक ब्रेकआउट दिया। प्रीवियस डे लो से ब्रेकआउट मिला हमें एक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी टारगेट मिला। तो देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ये छोटे छोटे टारगेट बहुत है गाइस, ये ज्यादा अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर्स समझो, हम अगर छोटे छोटे टारगेट पे फोकस करेंगे तब हमें बड़ा मिलेगा। मैंने आज एक वीडियो देखा, वो खुला बोल रहा है कि हमें मार्केट को टॉप पकड़ना और बॉटम पे छोड़ना है। अरे भाई, टॉप और बॉटम किसी के हाथ में नहीं आता है, समझो। वो किसी दिन क्या हो जाता है, कोई पैटर्न मिला स्टॉक में ही और उसने ट्रेड लिया, वो दिन भर होल्ड किया, दैट इज डिफरेंट। लेकिन तुम इंटेंशनली उसको पकड़ने जाओगे रोज रोज, तब तो तुम फिर डूब जाओगे। ऐसा नहीं होता है इस वाला, छोटा छोटा ट्रेडिंग सीखो, छोटा छोटा टारगेट, उसके बाद बड़े टारगेट्स के लिए हम देख सकते हैं। तो उसके साथ फिर ये वाला एक मूव मिला हमें 2:30 बजे से लेकर 2:50 तक, टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम टॉप सीपीआर यहाँ से, ये अच्छा, ये वाला ठीक है। और हाँ, ये वाला रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिला कॉल राइटर साइड्स में 39,400, 39,500 पे ओआई बढ़ गए, पी साइड में ओआई कम हो गए 39,100 और 39,200। तो ये वाला नीचे साइड देखना, ये अभी इतना बड़ा रैली मिला तो ये छोटा एक पुल बैक आएगा, ये पुल बैक आया यहाँ से फिर उठाया, लेकिन टाइम अप हो गया तो इंटरडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ चालू होते हैं। तो ये भी देखो, ये हायर हाई बनाया, फिर ये हायर हाई बना, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पे एक हायर हाई बना, यहाँ पे एक हायर बना, तो ये पूरा एक ट्रेंड लाइन बनी, ये भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई। तो अभी कल इसका ब्रेकआउट मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे अपन प्ले करेंगे कल। तो वीडियो डाली है बैंक निफ्टी की भी, वो भी प्लीज देख लेना। और ये वही डे हिस्टोरिक रेजिस्टेंस है। फिर बाद में 3:30 बजे देखो, ये 3:30 बजे बनी, प्राइस साइडवेज अप थी, तो 2:55 से 3:30 बजे तक साइडवेज अप हुई, तो 3 बजे इंटरडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होते हैं, तो शॉर्ट कवरिंग देखने मिली, कॉल राइटर के साइड से शॉर्ट कवरिंग देंगे। देखो अभी ये मंथ है, ये वीकली एक्सपायरी है, तो ज्यादा कौन कॉन्ट्रैक्ट होल्ड किए थे, कॉल राइटर्स। पुट राइटर्स में कम थे, तो कॉल राइटर्स देखो कितने सारे हैं। जब कॉल राइटर्स स्क्वायर ऑफ करेंगे, जब कॉल राइटर्स जिसका व्यू नीचे होता है, जब ये लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो व्यू ऊपर चले जाएगा, मतलब ट्रेंड प्राइस ऊपर जाएगी, समझ रहे हो। तो इसमें 39,500, 39,600, 39,700, 39,800, 39,900, 40,000, 40,100, 40,200, 40,300, 40,400, 40,500, 40,600, 40,700, 40,800, 40,900, 41,000, ये पोजीशन सारे स्क्वायर ऑफ हो गए, तो ये प्राइस अच्छे से ऊपर आई। ठीक है, फिर पुट राइटर्स ने भी शॉर्ट कवरिंग की, लेकिन पुट राइटर्स में जो शॉर्ट कवरिंग की वो कम थे एज कम्पेयर टू कॉल राइटर, पुट राइटर्स कम थे शॉर्ट कवरिंग में। ठीक है, 39,300, 39,400, 39,500, 39,600, 39,700, 39,800, 39,900, 40,000, 40,500, 40,800, ये सब जितने भी थे ये सब आउट ऑफ द मनी थे।
ये दोनों कॉल राइटर्स पुट राइटर्स आउट ऑफ मनी, इंटरडे स्क्वायर ऑफ सब हो गए, वीकली वाले भी निकल गए। तो ये एक प्रेशर बना ऊपर की साइड में। तो ये बैंक निफ्टी था। तो ये बैंक निफ्टी का मूव था। हमारे सारे टारगेट जो थे हमने डिस्कस किए थे वो वैसे ही काम किए, जैसे हमने मार्किंग किए थे वैसे ही। होप सो मैंने भी आज 50 पॉइंट ग्रैब किए। मैंने इस पे ट्रेड लिया, ये वाला ब्रेकआउट पे। ये वाला ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, यहाँ पे एंट्री की और यहीं पे कहीं पे मैं एग्जिट कर लिया। मेरे को 40 पॉइंट या 50 पॉइंट कुछ मिले, मैं लेके निकल गया। क्योंकि यहाँ पे मैं समझ गया कि आज ये थोड़ा साइडवेज रहेगी मार्केट, क्योंकि आज एक्सपायरी है। वी एक्सपायरी में मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेंडिंग मार्केट सेकेंड हाफ में होती है। बाकी इसमें तो साइडवेज ही रखते हो लोग, प्रीमियम खाते रहते हैं सेलर्स लोग, मिल बांट के खाते वो भी है। तो ये था बैंक निफ्टी का मूव। वो आपको ये एनालिसिस पसंद आया? अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। और दोनों आजकल के लिए वीडियो मैंने डाल दिया निफ्टी बैंक निफ्टी, वो प्लीज़ देख लेना पूरे वीडियो। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और पुराना कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करना। और अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में मेरा जो चैनल है प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना और फॉरवर्ड करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग डे कल के लिए। बाय बाय।